भगवान श्री कृष्ण 11.5 वर्ष ब्रज में रहे और उसके बाद अक्रूर जी के साथ भगवान श्री कृष्ण मथुरा गए। भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा में जाकर सबको स्वीकार किया। भगवान किसी का तिरस्कार नहीं करते, भगवान सबका स्वागत करते। उन्होंने एक माली भैया थे, सुदामा नाम था, भगवान को देखा, कहा ये माला, वो नित्य कंस को माला पहनाता था, लेकिन भगवान को देखा, कृष्ण जी को देखा तो उसके मन में भाव आया, क्या मैं भगवान को, कृष्ण को ये माला पहना सकता हूं? तो ग्वाल बालों से पूछा, मैं तुम्हारी सखा को ये माला पहना सकता हूं? तो सखा बोले, क्यों नहीं पहना सकते, ये हमारे ही सखा नहीं, ये सबके सखा हैं, तुम पहनाओगे तुम्हारे सखा हो जाएंगे। और उन्होंने वो माला पहनाई, कन्हैया प्रसन्न हो गए, भगवान ने उनको भक्ति दी। एक कंस की दासी थी जिसका नाम था कुब्जा। क्या नाम था? कुब्जा। वो क्या काम करती थी? कंस को चंदन लगाती थी। तो कुब्जा ने देखा, तिलक लगाने का मन हुआ, फिर डर गई कहीं ऐसा ना हो न लगवाएं। बूढ़ी ठेड़ी, कई जगह से टेढ़ी थी, बूढ़ी थी, दासी थी। कन्हैया समझ गए थोड़ा इनके मन में संकोच है, तो कन्हैया ने पूछा, अरे आप कौन हैं? अरे आप का करो, तुम्हारे हाथ में चंदन को ये लग रहे हो पात्र, चंदन एक हमारे लगाओगे का? मानो मन में जो भावना थी वो पूरी हो गई। कुब्जा ने जाके कन्हैया को चंदन लगाया। बलराम जी ने कहा, कन्हैया अब यह का देगो? बोले का दूं? बोले जो हो जरूरत हो वही देने चाहिए। या का जरूरत है? बोले बूढ़ी है बेचारी, टेढ़ी है, ने सूदी कर दे। कन्हैया ने सिर्फ टच किया उसके सर पे, कर कमल स्पर्श कराए, वो 16 साल की, बड़ी सुंदर। भगवान बोले जाओ कंस को चंदन लगा। बोले भाड़ में जाए कंस, अब किसी को चंदन नहीं लगाए। जब कृष्ण का स्पर्श हो जाए तो कंस क्या करेगा? अब तो हमें आप ही चाहिए। कन्हैया जाने लगे। कन्हैया जब जाने लगे तो कुब्जा ने बाह पकड़ ली। अब कहां जा रहे? क्यों? अरे महाराज, ये रूप आपने दिया, ये यौवन आपने दिया, ये समय आपने दिया, इस रूप से अब संसार की सेवा नहीं, अब आप ही की सेवा करनी है। कंस को जाके मारा भगवान ने, देवकी वसुदेव कारागार से मुक्त कराए, उग्रसेन जी को मुक्त कराया। और उसके बाद श्री श्याम सुंदर ने उग्रसेन जी को मथुरा का राजा बनाया। फिर उद्धव जी को ब्रज भेजा, बहुत सुंदर क्रम है। द्वारका गए, वहाँ जाके ठाकुर जी ने पहला विवाह किया रुक्मणी जी के साथ में।